Hello students, today we are going to solve the exercise of the chapter 16 Stars and the Solar System, and this chapter is taken from class 8 science. So the type of question is tick the correct option, and first question is asteroids are found between the orbits of. You have to choose the correct option from the given options. Here the options are Uranus and Jupiter, Saturn and Uranus, Venus and Mars, Mars and Jupiter. So the asteroid belt is found between the Mars and Jupiter. So the correct answer is Mars and Jupiter. Next, which of the following figure depict the position of pole star correctly? Okay, जो भी आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा फिगर जो है वो पोल स्टार को डिपिक्ट करता है इन अ करेक्ट वे. Okay, so the as you know the pole star is found just above the north pole of the earth. So the A option is showing the correct figure of the location of pole star. So this option A is the correct answer. Here you can see this is the North Pole and this is the South Pole of Earth, and as you know the pole star is found just above the North Pole of the Earth here. So option A is the right. Next, the first of a month is the new moon day. On 15th of the same month, which of the following figure would represent the phase of the moon? On the 15th of the month, what will be the phase of the moon? So as you know, the moon revolve around the earth, and it, in respect to the position of sun and earth, we see the different phases of the moon, and the revolution of the moon takes 1 month. एंड जब 15 दिन हो जाते हैं व्हेन इट टेक्स 15 days, तो मून जो होता है वो हाफ मून हो जाता है, एंड हाफ मून हो जाता है, एंड इसमें देखिए इस तरीके का आपको ऐसा जो है वो इसका फेस दिखाई देता है. हाफ तो होता है लेकिन इस तरीके से आपको दिखाई देता है. ठीक है, ऑन द 15th. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू. मॉर्निंग स्टार किसको कहा गया है? पोल स्टार को, स्टार सीरियस को, प्लैनेट जुपिटर को, या फिर प्लैनेट वेनस को? तो यू नो दैट मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इज द नेम ऑफ द प्लैनेट वेनस. ठीक है, वेनस को हम क्या करते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि ये भोर में बिफोर द सनराइज एंड शाम में आफ्टर द सनसेट ये हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं. किसको? प्लैनेट वेनस को. सो द आंसर इज प्लैनेट वेनस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज as an astronaut standing on the surface of the moon throw a ball upward, the ball would. ठीक है, मून के सरफेस पे कोई एस्ट्रोनॉट खड़ा है और उसने बॉल ऊपर फेंकी है, तो बॉल क्या होगी? डायरेक्टली फॉल डाउन फ्रॉम द पॉइंट इट इज रिलीज्ड. ठीक है, जैसे ही उसने रिलीज किया तो वो नीचे आ जाएगी, या फिर हैंग इन स्पेस, हवा में स्पेस में हैंग हो जाएगी, रुक जाएगी, या फिर गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द, ऊपर जाएगी क्योंकि उसने थ्रो किया है, फोर्स लगाकर ऊपर भेजा है तो वो ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगी, या फिर कीप गोइंग अप नेवर टू कम बैक, या फिर वो ऊपर चलती चली जाएगी ऊपर ऊपर और वापस नहीं आएगी. ठीक है, तो आप जानते हैं मून पे भी ग्रेविटी है, तो जैसे अर्थ पे ग्रेविटी है, कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है ड्यू टू द ग्रेविटी, वैसे ही मून के सरफेस पे भी क्या है? ग्रेविटी है. तो कोई भी चीज़ आप फेंकोगे तो वो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी सरफेस ऑफ द मून, एंड इट विल फॉल ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून. ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट. इट द बॉल विल गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून. Next question is question number 6. Suppose a new planet is discovered between Uranus and Neptune. Its time period would be. आपको इमेजिन करना है, सपोज करना है कि एक प्लानट डिस्कवर किया गया है किसके किसके बीच में? यूरानस और नेपच्यून के बीच में. ठीक है,
यूरानस और नेपच्यून के बीच में, ये यूरानस है, ये नेपच्यून है, इसके बीच में कहीं पर कोई प्लैनेट जो है वो डिस्कवर किया गया। ओके, तो उसका जो टाइम पीरियड है, मतलब कि रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों ओर जो उसका रिवॉल्यूशन का पीरियड है वो क्या होगा? लेस देन द नेपच्यून, मोर देन द नेपच्यून, इक्वल टू द नेपच्यून और यूरानस, लेस देन दैट ऑफ यूरानस। तो आपको पता है ये यूरानस और नेपच्यून के बीच में है कहीं पर, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा क्या, वो नेपच्यून से क्या होगा, कम होगा, यूरानस से ज़्यादा होगा। तो यूरानस से ज़्यादा ऑप्शन में दिया नहीं है, मोर देन द यूरानस नहीं दिया हुआ है, इट इज़ गिवन लेस देन द नेपच्यून। नेपच्यून से कम होगा क्योंकि ये नेपच्यून से पहले है, यहाँ पर है तो इट विल टेक लेस टाइम देन द time period of Neptune and it will take more time than the time period of Uranus। तो यूरानस से ज़्यादा का कोई ऑप्शन नहीं दिया, ये दिया हुआ है कि नेपच्यून से कम, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून। नेक्स्ट, द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, ठीक है, अर्थ पे जो सीजन में चेंजेस आते हैं वो क्यों होते हैं? रीजंस दिए हुए हैं ऑप्शन में, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कांस्टेंट, the axis of rotation of the earth is parallel to the plane of its orbit, the axis of rotation of the earth is perpendicular to the plane of its orbit, the axis of rotation of the earth is tilted with respect to the plane of its orbit। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है उसकी एक्सेस क्या है, इट इज़ टिल्टेड, 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है। और टिल्ट होने की वजह से जो सन की जो रेज हैं वो क्या होती हैं, इवनली हर पार्ट पे नहीं पड़ती हैं, ठीक है, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, इससे सीज़न जो है वो जो है वो चेंज होता रहता है लगातार, जो अर्थ रिवॉल्व करती रहती है, और जो टिल्ट होने की वजह से अर्थ के सरफेस पे जो अर्थ सोलर रेडिएशन है, जो सन की हीट है वो इवनली नहीं पड़ती है, ठीक है, तो कहीं पर गर्मी कहीं पर ठंडक, इस तरीके से सीजन जो है वो लगातार चेंज होता है। तो इसका जो रीज़न है सीजन के चेंज होने का वो क्या है, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशनल एक्सेस है अर्थ की वो क्या है, टिल्टेड है, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। यहाँ पे आपका लास्ट में ब्लैंक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो आप आसमान में देखते हो ड्यूरिंग द नाइट, तो ये आपको ऐसा लगता है कि कोई पैटर्न बना हुआ है, इमेजिनरी पैटर्न आपको समझ में आता है उसको देखकर, तो उस ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, आपको क्या फिलअप करना है, कॉन्स्टेलेशन। द एलिप्टिकल पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड, सन के चारों ओर जो एलिप्टिकल पाथ है, जो ओवल पाथ है, जिस पे जो है प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड द सन, रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को आप क्या बोलते हो, उस पाथ को आप बोलते हो ऑर्बिट, ठीक है, यू हैव टू फिल ऑर्बिट। ओके, नाउ द प्लैनेट रोटेट द फास्टेस्ट, यहाँ पे आपको फिलअप करना है कौन सा प्लैनेट है जो सबसे तेज फास्टेस्ट मूव करता है, सो दिस इज जुपिटर, यू हैव टू राइट द आंसर जुपिटर। नेक्स्ट इज लाइक प्लैनेट्स डैश, यहाँ पे डैश है, शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन, प्लैनेट के तरीके ही जो है वो ऐसी क्या चीज़ है जो सन की लाइट से चमकती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको पता है दीज आर द मून्स। ओके, मून्स, सेट जो नेचुरल सैटेलाइट्स मून्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करके चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, तो लाइक प्लैनेट्स मून्स शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम, आपको कॉलम मैच करना है। ओके, हियर कॉलम ए एंड बी आर गिवन इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं अर्थ जो है वो इनर प्लैनेट है, मार्स जो है वो क्या है, इनर प्लैनेट है, ठीक है। जो शुरू के 4 प्लैनेट होते हैं, मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, ये क्या है, इनर प्लैनेट कहलाए जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो इनर प्लैनेट में आप अर्थ एंड मार्स को फिलअप करोगे। आउटर प्लैनेट में क्या होगा, आउटर प्लैनेट में आपका ये होगा सैटर्न, ठीक है, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून एंड जुपिटर, ये 4 प्लैनेट क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट होते हैं, ठीक है, आउटर प्लैनेट, तो सैटर्न क्या हो गया, आउटर प्लैनेट। कॉन्स्टेलेशन को आप किससे मैच करेंगे, तो
ग्रेट बियर एंड ओरियन, ये क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज अ मून, ओके। अर्थ की सैटेलाइट को आप क्या बोलते हो? मून बोलते हो, ठीक है। सो दिस इज द मैच द कॉलम। Next, you have to see the next question, true and false. State whether the following statements are true or false. True and false आपको बताना है. The planet nearest to us is Jupiter. सबसे हमारे अर्थ से जो नियरेस्ट प्लानट है, क्या वो जुपिटर है? नो, इट इज़ नॉट जुपिटर, इट इज़ मार्स. सो योर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया. द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्स. प्लैनेट्स जो होते हैं वो लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं. अगर हम स्टार को देखें तो स्टार बीच में होता है और उसके चारों ओर प्लैनेट मूव करते रहते हैं. यस, आप जानते हो सन क्या है? एक स्टार है और इसके चारों ओर प्लैनेट क्या कर रहे हैं? लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो दिस इज राइट, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स था. नेक्स्ट, the planet Venus appears in the eastern sky before sunrise. Yes, this is true. The plane in which the earth revolves around the sun is called equatorial plane of earth. Yes, this is true. So, this is true. Equatorial plane of earth जो होता है, उसी plane पे earth जो है वो revolve करती है around the sun. Okay. So, you know that the planet Venus appear in the eastern sky before sunrise. आपको पता है कि sunrise से पहले जो विनस जो है वो चमकता हुआ हमको दिखाई देता है. इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, ठीक है. तो वो शाम में और सुबह में, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट हमें चमकता हुआ दिखाई देता है. तो आप जब भी आप सनराइज से पहले अगर ईस्टर्न स्काई में देखोगे, ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर आसमान में आप देखोगे तो आपको वीनस जो है वो चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है. और इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके. एंड लास्ट स्टेटमेंट, द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, ठीक है. अर्थ जो है वो क्या कर रही है? सन के चारों ओर घूम रही है, और ये जो प्लेन है जिसके चारों ओर वो घूम रही है, ठीक है, जिस प्लेन से ये घूम रही है, ऑन द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, उस वो प्लेन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल. आप जानते हैं अर्थ का ये जो होता है वो इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटर होता है, ओके. सो दिस इज ऑल्सो true. Now this is all for this video. Thank you.